टोक्यो रिवेंज सीजन 2 एपिसोड 1 इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सीन हमें वही दिखाया जाता है जो कि हमें सीज़न 1 के एंडिंग में दिखाया गया था, जहाँ पे किसागी गन शॉट पे रखा हुआ रहता है ताकेमिची को, और उसको फाइनल गुड बाय दे के वो ऑलमोस्ट ट्रिगर दबाने वाला होता है, और जैसे वो ट्रिगर दबाता है वैसे ही ब्लैकआउट हो जाता है। उसके बाद हमें 5 सेकंड का ब्लैकआउट के बाद हमें ताकेमिची दिखाया जाता है जो कि एक रैंडम रिवर साइड के ऊपर लेटा हुआ है अनकॉन्शियस, और ताकेमिची उठता है और उसका कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ उसके साथ और वो यहाँ पे कैसे आया। और उसके बाद वो उसकी इंजरी की तरफ देखता है जो कि उसके पैर में गोली मारी थी किसागी ने, वो किसी ने फर्स्ट एड किया था। उसके बाद उसके पीछे से आवाज़ आती है किसी की, और वो लड़का बोलता है कि मैंने तुझे ट्रीटमेंट दी है। उसके बाद ताकेमिची अपनी आंखें थोड़ी बहुत क्लियर करता है और देखता है कोई लड़का लंबे बाल के साथ उसका पीठ दिखा के उसकी तरफ खड़ा है। और ये लड़के को देखने के बाद, उसके लंबे बाल देखने के बाद ताकेमिची को लगता है कि ये बाजी है, और वो शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या बाजी। उसके बाद वो लड़का टर्न अराउंड करता है और एक झटका मिलता है ताकेमिची को, और वो बोलता है अरे ये तो काजुतोरा है जिसको इन प्रिजन किया था 12 साल पहले। उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है हाँ अभी 12 साल गुजर गए, इसलिए ये अभी जेल से बाहर आ गया है। और उसके बाद ताकेमिची खड़ा हो जाता है और वो काजुतोरा की तरफ जाता है और बोलता है अरे बहुत टाइम बाद मिले हम। बट काजुतोरा उसके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, और वो उसके मुंह पे डायरेक्ट घूसा मार देता है, और ये घूसे के बाद डायरेक्ट ताकेमिची ज़मीन पे गिर जाता है। और काजुतोरा इधर नहीं रुकता है, वो मारते रहता है, लात मारता है, घूसे मारता है, पंचेस मारता है, और उसके मुँह में से खून निकालता है काजुतोरा। उसके बाद वो बोलता है कल ही रात को ऐसे ही कोई रैंडम लड़की को कोई बंच ऑफ पीपल मार रहे थे, और बाबा मुझे वो देखने का अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बीच में कूद पड़ा। और वो लड़कों को मारने के बाद मैंने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे गैंग का नाम क्या है, और उन लोग ने बोला वो लोग तोमान से है। और उसके बाद काजुतोरा ताकेमिची से बोलते हैं तो कब से तुम्हारा गैंग तोमान लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने लगा, शी ये तो शर्मनाक बात है। उसके बाद वापस से हमारा काजुतोरा मुड़ जाता है ताकेमिची से, और वो बोलता है मुझे तो सिर्फ शिफुयु को बचाना था, और उसके आंखों में टीयर्स आते हैं। उसके बाद हमें कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुतोरा को रिलीज़ कर दिया है जेल में से, और वो अकेले निकल रहा है जेल के बाहर। उसके बाद जेल के बाहर एक गाड़ी खड़ी रहती है जिसके अंदर और कोई नहीं बट शिफुयु रहता है, काजुतोरा का वेट करता है। और शिफुयु को देखने के बाद काजुतोरा शॉक्ड हो जाता है एंड लिटरली वो सरप्राइज हो जाता है, और हमें शिफुयु बोलते हैं चल मैं तुझे एक राइड देता हूँ। उसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं, और अभी शिफुयु काजुतोरा को बोल रहा है कि तोमान एक बेशरम कुत्ता गैंग बन गया है, उससे कोई एथिक्स नहीं है, एंड अभी तक तो कोई पुलिस भी उनको पकड़ नहीं पाती है, उतनी पावर और डेंजरस है तोमान अभी, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं तोमान को वापस से वो बना दूँ जो वो पहले हुआ करता था। उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे अभी काजुतोरा ताकेमिची को बोल रहा है कि शिफुयु बेचारा होल टाइम अकेले फाइट कर रहा था, लेकिन तू क्या कर रहा था, तूने क्या किया तोमान को, तूने क्या किया है तोमान के लिए आज तक। उसके बाद ताकेमिची मुंडी नीचे करके अपने आप से कहता है हाँ ये टाइमलाइन में मैं रॉटेन हो गया हूँ, मैं भी तोमान के लिए, मैं भी किसाकी के लिए एक कुत्ते की तरह काम कर रहा था, एंड इसकी वजह से शायद से शिफुयु मेरे पर रिलाई नहीं कर पाया और वो अकेले ही फाइट कर रहा था। और आगे काजुतोरा बोलता है कि तोमान बड़ा हो गया है, नहीं आई मीन एज अ कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये सब मर्डर करने के लिए, ये सब गैंग रेप करने के लिए, ये सब ड्रग्स इलीगल और अनएथिकल चीज़ करने के बाद ये डेफिनेटली बहुत बड़ा हो। माइकी को भी तोमान को बड़ा बनाने का था, लेकिन उसका मोटिव और पर्पस कम्प्लीटली डिफरेंट था, उसको लोगों की हेल्प करनी थी तोमान को बड़ा बनाने के बाद। बट अभी जो प्रेजेंट में तोमान है, क्या तुझे लगता है माइकी यही तोमान बनाना चाहता था? एंड जो लोग तोमान को बदल सकते थे वो लोग तो अभी है ही नहीं, जैसे कि हमारा ड्रैगन जो कि अभी डेथ रो पे चल रहा है, माइकी जिसका कोई अता पता नहीं, और बाजी जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो क्या हमने जितनी मेहनत करी थी तोमान को बड़ा बनाने के लिए, और आज जो तोमान खड़ा है हमारे सामने, क्या तू सेटिस्फाइड है ताकेमिची इससे? बोल तू।
उसके बाद ताकेमिची मुंडी ऊपर करके उसके आंखों में आंसू रहते हैं और वो बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद काजुतोरा थोड़ी स्माइल देता है और बोलते हैं चल तो फिर मेरे साथ जॉइन हो जा और हम ये तोमान को बदल के रहेंगे। उसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पे वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और उसके बाद ताकेमिची काजुतोरा से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। सो काजुतोरा बोलता है मुझे तुझे एक बंदे से मिलवाना है। और वहाँ में ताकेमिची सोचने लग जाता है क्या इसको मुझे एक बंदे से मिलवाना है, ये क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ताकेमिची भी थोड़ा कंफ्यूज रहता है ऐसा अचानक से किसी बंदे से मिलने जाने के लिए। और जैसे गाड़ी चलती रहती है ताकेमिची पूछते हैं कि मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि ये तोमान ऐसे बदला कैसे और हमारी कंडीशन अभी ऐसे कैसे है। क्योंकि ताकेमिची अपने को पता है कि अपने प्रेजेंट वाले टाइमलाइन में चला गया था और उसके बाद वापस से वो ये वाली फ्यूचर टाइमलाइन में आया तो सब कुछ बदल गया और उसको ताकेमिची को बिल्कुल भी मालूम नहीं कि क्या क्या हुआ पिछले कुछ सालों में। इसलिए वो एक्टिंग कर रहा है कि उसका अभी दिमाग चल नहीं रहा है, उसको याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या हुआ पास्ट में, इसलिए वो पूछने की कोशिश कर रहा है काजुतोरा से। उसके बाद ताकेमिची पूछता है कि ये सब चीज़ें डाइवर्ट कहाँ से हुई और किसने तोमान को इतना बुरा बना दिया, क्योंकि माइकी कंट्रोल में आई डोंट थिंक सो कि तोमान ऐसा बन सकता था। तो काजुतोरा आगे बताता है ताकेमिची को कि ये सब माइकी की वजह से हुआ है। जब मित्सुयो गायब हुआ था तब उसके पीछे माइकी गया था उसको ढूंढने के लिए, बट उसके बाद 1 महीना हो गया है और अभी तक माइकी आया नहीं है। और बाद में ताकेमिची बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, माइकी ऐसी चीज़ें कर ही नहीं सकता। और बाद में आगे काजुरो बोलते हैं नहीं, माइकी ये सब कर रहा है और वो ब्लैक ड्रैगन के साथ मिल के पैसों के लालच के अंदर आके अपने ओल्ड मेंबर्स तोमान को भी मार रहा है। और वो बोलता है कि जब तुमने अभी मीटिंग करी थी तो अब तेरे साथ साथ उन्होंने पायान को भी और दूसरे जो ओल्ड मेंबर्स थे उन लोगों को भी गन से मार डाला था। और ये सुनने के बाद ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और माइकी के इविल बनने का हाथ ब्लैक ड्रैगन का है और ब्लैक ड्रैगन यही गैंग है जो कि किसा के लिए काम करता है। और अभी ब्लैक ड्रैगन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तोमान के अंडर ही काम करती है, जो कि सारा का सारा पैसा लेन देन करती है। और ब्लैक ड्रैगन पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए हमें माइकी को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। और मैंने और शिफुयु ने ऑलमोस्ट कॉर्नर कर दिया था किसाकी को, बट किसाकी को भनक लग गई कि शिफुयु ये प्लान के अंदर है और वो किसाकी का सारा प्लान चौपट करना चाहता है, इसलिए उसने शिफुयु को भी मार डाला। और बाद में हमारा ताकि मुझे शॉक्ड हो जाता है, बोलते क्या तूने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और किसाकी को कॉर्नर कर दिया था, ऐसा क्या प्लान था तेरा। तो काजुतोरा आगे बताया था कि हम एक ऑफिसर के साथ काम कर रहे थे और वो ऑफिसर की बहन को किसाकी ने मार डाला था। और हमें ताकेमिची को भनक लग जाती है कि उसकी बहन और कोई नहीं हीना थी और वो ऑफिसर और कोई नहीं नाओतो था। और आगे बताता है काजुतोरा कि जब किसाकी ने ऑर्डर दिया था ये पुलिस ऑफिसर की बहन को मारने का, तो वो ऑर्डर देने का प्रूफ हमारे शिफुयु के पास था। लेकिन किसाकी को इसकी चालाकी पता चल गई और उसने शिफुयु का पत्ता काट डाला और वापस से किसाकी सेफ हो गया था हमसे। उसके बाद उन लोगों की गाड़ी पार्क हो जाती है डेस्टिनेशन पे और उसके बाद हमारा काजुतोरा बोलता है ताकेमिची ये देख वो रहा वो बंदा, उसके पास जा, उसको तेरे से मिलना है। और जैसे ही वो गली के अंदर जाता है उसको थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखता है वो चेहरा वो बंदे का। और वहाँ में ताकेमिची खुश हो जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं वही पुलिस ऑफिसर नाओतो था। और वो उसके पास जाता है, करीब जाता है और उससे कुछ कहना चाहता है ताकेमिची, बट तुरंत ही हमारा नाओतो उसको हैंडकफ पहना रहता है और वो बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट। और ये इतने के बाद काजुतोरा भी काफ़ी ज़्यादा रेंज में आ जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नाओतो उसका यूज़ करेगा और ताकेमिची को अरेस्ट कर लेगा। उसके बाद वो लोग पुलिस चौकी आ जाते हैं और इंटेरोगेशन रूम में घुसते हैं और वो इंटेरोगेशन रूम में सिर्फ और सिर्फ नाओतो और ताकेमिची रहते हैं। उसके बाद लैपटॉप में एक वीडियो क्लिप चलाता है नाओतो और वो ताकेमिची को दिखाता है और वो वीडियो क्लिप सीक्रेटली शूट करी थी शिफुयु ने
एक प्रूफ के लिए। और उसके अंदर दिखाया जाता है कि ताकेमिची वो बंदा था जिसने हिना का मर्डर करने के लिए आकुन को ऑर्डर किया था। और बाद में नाओतो एक्सप्लेन करता है कि ताकेमिची तू कोई भी चेंजेस पास्ट में करता है उसका असर फ्यूचर में होता है, और जिस टाइम पे तूने पास्ट में ये टाइम कुछ गड़बड़ी या फिर कुछ चेंजेस किए थे उसके कारण तू अभी तोमान का गुंडा बन चुका था। और ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और रो देता है कम्प्लीटली, और वो चेयर से नीचे गिर जाता है ताकेमिची, और वो अपने आप को माफ़ बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। और वो बोलता है हर बार जब भी मैं टाइमलाइन में बदलता हूँ तब हीना मरती है, और इस बार तो हद हो गई कि हीना को मैंने ही ऑर्डर दिया था मारने का, वो भी आकुन से। आई एम लिटरली अ पीस ऑफ शिट, मुझे अरेस्ट कर दो और मुझे मार दे नाओटो। और आगे नाओतो और एक क्लिप बताता है ताकेमिची को, और वो क्लिप के अंदर ताकेमिची रो रहा होता है और फर्नीचर को पटका रहा होता है, क्योंकि तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने गलती से हिना को मार डाला। क्योंकि ताकेमिची को वो टाइम में पता नहीं था कि किस बंदे को मारने का ऑर्डर दिया था किसाकी ने। उसको सिर्फ उतना पता था कि कोई बंदे को मारना था, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही थी। और नाओ तो आगे बोलता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, अपने आप को ब्लेम मत कर, ये सब किसाकी का प्लान था और तुझे अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। उसने तुझे अंडर शेडो रखा और उसने तुझे कम्प्लीटली यूज्ड किया है। बट अभी भी ताकेमिची अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ब्लेम करे जा रहा है और रो रहा है। बट हमारा नाओ तो उसको दिलासा देने की कोशिश कर रहा है और उसको मोटिवेट कर रहा है। बोलता है ताकेमिची ये रोने धोने का टाइम नहीं है, तू ही तोमांग का फ्यूचर और तू ही हिनाता को बचा सकता है। सो अभी सब कुछ तेरे हाथ में है। एंड तुझे ये कुछ और नहीं लग रहा कि हर टाइमलाइन हम जब चेंज करते हैं फ्यूचर से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर हम जाते हैं, तब मेरी बहन मरती है और वो भी किसाकी ने प्लान किया होता है हर बार। तो शायद से तेरे बीच में और मेरी बहन के बीच में और तुम दोनों के बीच में किसाकी का कोई रिलेशन हुआ है पास्ट में, और वो रिलेशन तुझे फिगर आउट करना है। क्या इंसिडेंट हुआ था तेरे और किसाकी और मेरी बहन के बीच में जिसके कारण किसाकी मेरी बहन को हर बार फ्यूचर में मारने की कोशिश करता है। इसलिए तुझे ये चीज़ फिगर आउट करनी ही है। इसलिए बाद में नाओ तो उससे हाथ मिला लेता है और अभी टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ जाता है 12 साल और वापस छोटा बच्चा बन जाता है। और अभी वो पास्ट में एक बॉलिंग सेंटर में है जहाँ पे वो हिना के साथ बॉलिंग कर रहा है। और जब हिना ताकेमिची के सामने होती है और हंसती है, स्माइल करती है और कुछ क्यूट जेस्चर्स करती है, ये देखने के बाद ताकेमिची काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रो देता है। उसके बाद वापस से वो हिना को इम्प्रेस करने के लिए वो बॉलिंग करता है और इस बार वापस से उसने सारे के सारे कोन्स गिरा दिए थे। बट उसके साथ ही साथ उसके बाजू में एक और बंदा बॉलिंग करता है ताकेमिची के साथ, और उसके साथ वो सिंक करता है और वो भी सारे के सारे कोन्स गिरा देता है। उसके बाद वो बंदा ताकेमिची को बुलाता है और बोलता है क्या हम दोनों तो एकदम परफेक्टली सिंक किया, और एक ईविल से स्माइल देता है। और ताकेमिची उसकी शक्ल की तरफ देखता है और वो क्या देखता है कि वो एक ब्लैक ड्रैगन का मेंबर है। एंड यहीं पे सीज़न 2 एपिसोड 1 एंड होता है।